नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सुलह का रास्ता बंद हो चुका है? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव इन दिनों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर यूं बरस रहे हैं कि कोई दुश्मन भी शर्मा जाए। जी हां, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? सबसे बड़ा चमत्कार तो ये देखिए कि कांग्रेस भी जाति गणना की बात कर रही है, कांग्रेस भी एक्सरे समाज की बात कर रही है। एक्सरे समाज का हो, अरे इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हो? आजकल तो एमआरआई सीटी स्कैन है, आप 3 महीने में गिन सकते हो जाति। आज टेक्नोलॉजी है, आज इतना सब कुछ डेटा अवेलेबल है, सबका आधार बना हुआ है, आपको समय क्यों लगेगा? इसलिए जो एक्सरे की बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी आज़ादी के बाद से जाति गणना रोकी। सुन लिया आपने। हाल ही में राहुल गांधी ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए जाति जनगणना को एक्सरे बताया। जवाब में अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के कटनी की रैली में ताना मारा, जब एमआरआई है तो एक्सरे का क्या काम? अखिलेश यादव एमपी में बेहद आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसा प्रचार तो उन्होंने यूपी के हालिया उपचुनाव में भी नहीं किया, जहां उनकी इज्जत ज्यादा दांव पर थी। बात समझने के लिए जरा साल 2018 के चुनावी नतीजों पर नजर डालिए। साल 2018 में 230 सीट वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी 114 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी थी और उसने निर्दलीय एसपी और बीएसपी की मदद से सरकार बनाई थी। 2018 में समाजवादी पार्टी ने सीट तो एक ही जीती थी, लेकिन 11 सीट पर उसके वोट हार जीत के अंतर से ज्यादा थे। इन 11 में से 8 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीत ली थी। इस बार भी बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला काटेगा दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव एमपी में 5 से 6 सीट जीतकर किंग मेकर बनना चाहते हैं ताकि वो यूपी में कांग्रेस को काबू में रख सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा यूपी की सभी 80 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ रहता है तो सपा यूपी की 65 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। तो अगर अखिलेश यादव 65 सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी और जयंत चौधरी जैसे साथियों के हिस्से में क्या आ पाएगा। खास बात है कि इस लड़ाई पर नजर इंडिया गठबंधन की पार्टियों से ज्यादा बीजेपी की है। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने का दबाव है। इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट का सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा। साफ है कि फिलहाल ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये लड़ाई मूंछ की है, जिसकी तस्वीरें 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी चुनौती देनी है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यूपी में अपनी अपनी अकड़ को किनारे कर बड़ा दिल दिखाना होगा। जी हाँ, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।